विदुर वेद व्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य: विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रैतस पिता वेद व्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेद व्यास से कम नहीं थे। चूंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था, अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया था और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये मैत्रेय और विदुर, उनका संवाद चल रहा है और शौनक ऋषि उसी श्रृंखला में और पूछ रहे हैं कि आगे ब्रह्मा जी की सृष्टि के पश्चात और कैसे सारी व्यवस्थाएं कैसे हुई और स्वयंभू मनु ने क्या किया। तो उससे पहले मतलब उसी बीच में जो संवाद चल रहा है, तो जो सुन रहे हैं विदुर, उनकी महानता के बारे में शौनक ऋषि गुणगान कर रहे हैं और इस श्लोक में बता रहे हैं कि विदुर के जो आत्मज, मतलब विदुर का जो जन्म हुआ वो वेद व्यास के द्वारा, मतलब वेद व्यास उनके द्वारा हुआ और वो गुणों में या जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति है उसमें वेद व्यास से कम नहीं थे, है ना। तो दो प्रमुख बातों का वर्णन किया गया है। एक तो विदुर का जन्म कैसे होता है और कैसे वो वेद व्यास से कम नहीं है। तो अंतिम श्लोक में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के आते हैं और उस समय भगवान का अपमान होता है, तो विदुर उस समय निश्चित कर लेते हैं कि अभी मुझे यहाँ से उनका जो पद है प्राइम मिनिस्टर का, उसको छोड़ के जाना है और अभी मैं कौरवों के साइड नहीं रह सकता हूँ। तो विदुर वो धृतराष्ट्र को और दुर्योधन भी अपमान करते हैं, तो भगवान का भी अपमान होता है और फिर विदुर का भी अपमान दुर्योधन करता है और विदुर वहाँ से चले जाते हैं। तो जो विदुर उनका जन्म है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों की घटनाओं को लेकर कभी कभी कुछ लोग इस तरह से आरोप लगाते हैं कि वैदिक संस्कृति में जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि हैं या राजा होते थे, वो बहुत कामुक होते थे, है ना। वेद व्यास का जो जन्म है उनके बारे में, जो वेद व्यास प्रकट होते हैं उसके बारे में भी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मुनि हैं, पराशर मुनि हैं, वो काम से प्रेरित होकर और फिर बाद में व्यास देव जी का जन्म हुआ। और यहाँ पर भी जो धृतराष्ट्र हैं, पांडु हैं और विदुर हैं, उनका जो जन्म होता है उसको भी लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि वैदिक संस्कृति में लोग राजा हैं या ऋषि हैं, ऐसे इस तरह से होते थे। तो शास्त्रों में तो बहुत उच्च शिक्षाएं दी गई हैं, है ना, कि कैसे इंद्रियों पे संयम करना है, मन पे संयम करना है और भगवान की सेवा करना है। लेकिन जब ऐसे कुछ इंसिडेंट देखते हैं जो उनकी छोटी बुद्धि में फिट नहीं बैठते हैं, तो उससे वो इस तरह से कंक्लूजन पे आते हैं कि वैदिक संस्कृति तो इस चीज़ को बढ़ावा देती है।
तो कैसे विदुर का जन्म होता है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं विदुर। तो इसका इतिहास ऐसा है कि जो कुरुवंश में राजा होते हैं शांतनु, तो शांतनु राजा राज्य कर रहे होते हैं। तो एक बार ऐसे आखेट के लिए जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक स्त्री है, वहाँ पर एक गंगा नदी के किनारे एक स्त्री वहाँ पर भ्रमण कर रही है। तो वो स्वयं गंगा देवी थी और शांतनु उनसे आकर्षित हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा देवी शर्त रखती हैं कि एक शर्त में मैं विवाह करूँगी कि मैं कुछ भी कार्य करती हूँ तो आप कभी ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, है ना, किसी भी तरह का पूछेंगे नहीं मुझसे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है। तो शांतनु विचार करते हैं कि ठीक है, अभी बोल रही हैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करना है तो कुछ मांग होगी या कुछ मांग पूरी करनी होगी, छोटी मोटी कुछ मांग होगी, इसलिए उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना है। तो शांतनु स्वीकार कर लेते हैं। और उसके पहले भी इतिहास आता है कि शांतनु उनको श्राप होता है, एक राजा थे उनको श्राप मिलता है तो शांतनु बनते हैं, और गंगा देवी को श्राप मिलता है तो गंगा देवी यहाँ पृथ्वी पर आती हैं। और गंगा देवी जो अपना रूप है वो चेंज नहीं करती क्योंकि वो सेलेस्टियल रिवर है एक, तो वो गंगा देवी अपना रूप चेंज नहीं करती हैं, लेकिन जो शांतनु होते हैं वो जो वहाँ स्वर्गलोक में थे उनका रूप चेंज हो जाता है। तो गंगा देवी को याद था कि क्या श्राप है शांतनु के ऊपर और मेरे ऊपर, लेकिन जो शांतनु थे उनको याद नहीं था कि क्या है। तो फिर शांतनु गंगा देवी विवाह करते हैं तो उनके पुत्र होते हैं, और पुत्र होते हैं तो जैसे ही पुत्र होता है तो गंगा देवी क्या करती हैं, वो पुत्र को गंगा नदी में बहा देती हैं। तो शांतनु देखते हैं कि कैसी माँ है कि अपने पुत्र को मार दिया, है ना, पुत्र को ही बहा दिया। तो ऐसे एक पुत्र होता है, दो पुत्र होता है, तीन पुत्र होते हैं, ऐसे पुत्र होते जाते हैं और सारे पुत्रों को गंगा देवी क्या करती हैं, वो नदी में बहा देती है। तो शांतनु पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने शर्त रखा था कि अगर आपने पूछा तो मैं चली जाऊंगी, है ना। तो जब सातवें पुत्र होते हैं, सातवें आठवें, एक्चुअली 8 वसु हैं, आठ वसु हैं, तो 8 वसु को श्राप मिला था कि आपको, वसु मतलब उपदेवता, है ना, सब डेमीगॉड्स, तो उपदेवता है जो देवताओं को असिस्ट करते हैं। तो जो 8 वसु हैं वो पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन उनमें से एक वसु ने थोड़ा ज़्यादा अपराध किया था। तो जो उनको श्राप मिला था कि आप कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे, लेकिन जो एक वसु हैं जिन्होंने अपराध किया है उनको लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो ऐसे गंगा देवी एक एक पुत्र को बहाती जाती हैं और 7 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि राजा शांतनु कुरुवंश से हैं और कुछ उनको अपना वो भी चाहिए है कि आगे चल के राज्य कौन चलाएगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, युवराज कौन बनेंगे। तो इस तरह से उनको बहुत चिंता होती है कि गंगा देवी तो बहाती जा रही हैं पुत्रों को। तो 8वें जब पुत्र होते हैं तो जैसे ही वो बहाने जाती हैं तो शांतनु रोक देते हैं और शांतनु बोलते हैं कि ये मतलब आपके हृदय में इतनी कठोरता कैसे कि अपने पुत्रों को आप बहाती जा रही हैं। तो गंगा देवी उसमें बोलती हैं कि मैंने शर्त रखी थी कि आप कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे। और गंगा देवी को जैसे प्रश्न पूछते हैं तो गंगा देवी बोलती हैं कि अभी मैं जा रही हूँ और मेरा जो पुत्र है इसको मैं साथ में ले जा रही हूँ और इसको अलग अलग जो गुरु हैं उनके द्वारा प्रशिक्षित करूँगी और आपको वापस लौटा दूँगी। तो वो जो होते हैं उनका नाम होता है देवव्रत, जो आगे चल के भीष्म पितामह बनते हैं, है ना। तो देवव्रत को क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, कैसे विदुर में इतना ज्ञान, इतना नॉलेज आया, वो स्टोरी से कनेक्टेड है। तो फिर गंगा देवी जो उनके पुत्र होते हैं 8वें पुत्र, उनको ले जाती है और अलग अलग ऋषियों से अलग अलग विद्या सिखाती है ना। मार्कंडेय ऋषि, बृहस्पति, परशुराम, उन सब से जो देवव्रत हैं उनको सब सिखाती हैं। और देवव्रत जब युवा हो जाते हैं तो गंगा देवी आती हैं और देवव्रत को शांतनु के पास छोड़ जाती हैं और गंगा देवी चली जाती है ना। तो जिस तरह से देवव्रत उनका प्रशिक्षण हुआ था
तो उससे शांतनु राजा थे, बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे कि मेरा इतना अच्छा पुत्र है और धर्म में और शास्त्रों में और क्षत्रिय धर्म को पालन करने में हर चीज़ में बहुत मतलब बहुत अग्रसर है ना, आज्ञाकारी है। तो हर चीज़ में जो देवव्रत थे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण उनमें गुण थे। तो शांतनु क्या करते हैं कि जो देवव्रत को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, उनको युवराज नियुक्त कर देते हैं कि मेरे जाने के पश्चात जो देवव्रत हैं वो हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, है ना। तो इस तरह देवव्रत नियुक्त हो जाते हैं। फिर आगे घटना बढ़ती है, तो जो शांतनु है एक बार फिर से जाते हैं आखेट में, और आखेट में पहुंचते हैं तो एक सरोवर के पास में बहुत तेज सुगंध आती, बहुत तेज सुगंध आती। तो सोचते हैं कि सुगंध कहाँ से आ रही, ये इतनी तेज फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही। तो पास में पहुंचते हैं शांतनु और देखते हैं कि एक स्त्री है जो जो मछली पालन करते हैं, उनकी जो राजा है उनकी पुत्री है। तो उनका नाम था सत्यवती, है ना। तो शांतनु जैसे ही जो सुगंध उनको आती है और सत्यवती के पास पहुंचते हैं तो एकदम से वो आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो अभी हम समझेंगे कि अभी राजा हैं जैसे, तो राजाओं के जो क्षत्रिय धर्म है और राजाओं को एक से अधिक स्त्रियों को संरक्षण देने का उनके धर्म के अंदर आता है ना। तो संशय नहीं है कि शांतनु इस तरह से आकर्षित हुए, लेकिन जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं धर्मो विरुद्धो कामोस्मि, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो मैं हूँ, है ना। तो शांतनु जो होते हैं उस समय क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सत्यवती से इस तरह से बात करते हैं विवाह के लिए, सत्यवती के पिता के पास जाते हैं, है ना। तो राजा है और क्योंकि उनकी पत्नी भी नहीं है, क्योंकि गंगा देवी हैं, वो उनको जो शर्त थी उसको छोड़ के चली गई हैं, तो अभी कोई पत्नी भी नहीं है उनकी। और जैसे वो सत्यवती से आकर्षित होते हैं तो शांतनु पहुंचते हैं मत्स्य राजा के पास, जो वहाँ पर जो कबीला था और जो मछली पालन करते थे वहाँ का राजा था। तो वहाँ पर शांतनु पहुँचते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो पुत्री है उनके साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो वो जो मत्स्य राजा होता है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि हमारे तो भाग्य खुल गए कि कुरुवंश का राजा, जो पूरे भारतवर्ष का राजा है, वो मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता है, इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा वो अपना दिमाग चलाता है मत्स्य राजा, तो बोलता है क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी का राजा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पुत्री है उसका पुत्र राजा बने, जो मेरी पुत्री है उसका जो पुत्र होगा वो राजा बने। तो शांतनु सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे राज्य के सामने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया है और देवव्रत ही राजा बनने वाले हैं, और ये जो मत्स्य राजा है इस तरह से शर्त रख रहा है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र है वो उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो शांतनु वो प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं और शांतनु वापस आ जाते हैं। और शांतनु आते हैं तो थोड़े से खिन्न और अकेले अकेले और इस तरह से वो रहते हैं, थोड़े से दुखी लगते हैं। तो उनके जो पुत्र होते हैं देवव्रत, तो देखते हैं कि उनके पिता इतने प्रसन्न नहीं हैं और दुखी हैं और थोड़े से खिन्न हैं। तो मंत्रियों से चर्चा करते हैं कि क्या है, मतलब कि पिताजी को क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत जो देवव्रत थे बहुत ही शास्त्रों में निपुण और आज्ञा पालन, तो वो धर्म का पालन कर रहे हैं कि पिताजी को कुछ समस्या है तो क्या है। तो मंत्रियों के द्वारा पता चलता है कि ऐसे मत्स्य राज्य की जो कन्या है तो उससे वो विवाह करना चाहते हैं। तो बीच में जो देवव्रत होते हैं तो बोलते इसमें क्या समस्या है, मैं जाता हूँ मिल के आता हूँ और उनसे प्रस्ताव रखूँगा। तो देवव्रत जाते हैं मत्स्य राजा के पास और वहाँ पर बोलते हैं कि मेरे पिता हैं जो आपकी पुत्री उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो इसमें क्या समस्या है।
तो बोलते समस्या कुछ नहीं है, मेरी शर्त यह है कि उनकी जो संतान होगी वो हस्तिनापुर का राजा बनेगी। लेकिन देवव्रत तो खुद युवराज बन चुके थे, तो देवव्रत सोचते हैं कि क्या किया जाए, है ना। पिता की भी बात को रखना है, पिता की इच्छा को रखना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, जो मेरी संतान होगी वो उत्तराधिकारी नहीं बनेगी, जो मेरे पिता हैं, आपकी जो पुत्री है उनकी संतान होगी वो उत्तराधिकारी बनेगी। तो वो राजा बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि आप बड़े पुत्र हैं और आपकी संतान होगी तो वही राजा बनेगी। तो फिर देवव्रत बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो ये जो प्रतिज्ञा थी ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। तो इस प्रतिज्ञा में क्या था कि जैसे ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण जो है एक तरह से ब्रह्मचारी जीवन बिताते हुए संन्यास ले सकते हैं, है ना। और जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वो रूल करते हैं और प्रजा को किस तरह से धर्म के नियमों को बताना है जिससे पूरी प्रजा में धर्म की स्थापना हो और पूरी प्रजा धार्मिक बने और धीरे धीरे वो जो भक्ति के रास्ते पर आए। तो दोनों का सोसाइटी में रोल है, जो ब्राह्मण है उनका भी एक रोल है और जो क्षत्रिय है उनका भी रोल है। तो जो ब्राह्मण है वो रिनंसिएट हो सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय हैं वो राज्य करने के पश्चात फिर वानप्रस्थ और संन्यास, कुछ केस में संन्यास वो ले सकते हैं। लेकिन देवव्रत उन्होंने क्या किया कि राज्य में रहते हुए और इस राज्य का सारा संपत्ति उनके सामने है और बाद में उनके जो भाई आते हैं, उनकी पत्नी है या उनके जो पुत्र वधू हैं वो सब वहीं सामने हैं और राज्य का ऐश्वर्य है, वो सब होते हुए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कि पूरा ऑप्युलेंस के बीच में सब कुछ देखते हुए सब चल रहा है और फिर वो ब्रह्मचारी व्रत ले रहे हैं। तो जैसे ही वो ब्रह्मचारी व्रत लेते हैं तो सारे देवता आते हैं और जोर से बोलते हैं भीष्म 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 भीष्म, कि ये ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने ली नहीं है, कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कि सब ऐश्वर्यों के बीच में होते हुए और जिनको राजकुमार घोषित कर दिया था वो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया कि मुझे राजकुमार नहीं बनना है, अपने पिता के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, है ना। तो फिर इस तरह से देवव्रत क्या हुए, भीष्म, और फिर आगे चल के भीष्म पितामह। तो इस तरह से देवव्रत आते हैं और देवव्रत फिर जो सत्यवती है उनको लेके आते हैं अपने पिता के पास में। और पिता जब देखते हैं कि देवव्रत ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, इतना बड़ा त्याग किया है कि युवराज का पद त्याग दिया, तो शांतनु बोलते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ इच्छा मृत्यु का, कि अपनी इच्छा से तुम अपना शरीर त्यागोगे, अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तो इस तरह से शांतनु है और सत्यवती उनका विवाह हो जाता है। फिर आगे क्या होता है कि जो शांतनु है और सत्यवती से 2 पुत्रों का जन्म होता है, एक थे विचित्रवीर और एक थे चित्रांगना। विचित्रवीर और चित्रांगना, तो विचित्रवीर और चित्रांगना, तो एक तरह से विचित्रवीर, चित्रांगना और देवव्रत, ये तीनों क्या हुए, एक तरह से भाई हुए, है ना। तो अब भीष्म जो थे, एक्चुअली भीष्म ही एक जो देवव्रत थे वो ही रूल कर रहे थे, लेकिन वो एक सबऑर्डिनेट की तरह, है ना, राजा नहीं थे, देख सब रहे थे, हस्तिनापुर को सब वही देख रहे थे, लेकिन एक सबऑर्डिनेट की तरह। तो जब उनके भाइयों का जन्म हुआ विचित्रवीर और चित्रांगना, तो वो बहुत छोटे थे और देवव्रत तो बहुत बड़े थे, तो एक तरह से उनके पिता की तरह उन्होंने पालन किया। और बाद में क्या होता है, चित्रांगना का मृत्यु हो जाता है और विचित्रवीर का विवाह होता है 2 रानियों के साथ, अंबिका और अम्बालिका। और वो जो विवाह कराते हैं और अम्बालिका को लेके आते हैं, वो भी देवव्रत लेके आते हैं। मतलब सारे जो कार्य हैं, विवाह कराना, राज्य देखना, सब कुछ देवव्रत ही कर रहे थे और स्वयं ब्रह्मचारी थे। तो वो अम्बालिका 3 राजकुमारियों को लेके आते हैं, लेकिन अम्बा जो है किसी कारण वो अलग वृत्तांत है, वो चली जाती है क्रोध करते हुए, और अंबिका और अम्बालिका आती हैं और फिर विचित्रवीर और अंबिका अम्बालिका का विवाह होता है। तो फिर क्या होता है कि
विचित्र वीर की मृत्यु हो जाती है ना। अभी विचित्र वीर की मृत्यु हो गई और कोई वंशज नहीं आया आगे, और भीष्म पितामह जो देवव्रत हैं वो विवाह नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। तो अभी कैसे वंश आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है कि प्राइमरी है, जो क्षत्रिय हैं या राजा हैं उनके लिए प्राइमरी है कि कैसे आगे का जो रूलर है वो स्थापित हो, जिससे वो प्रजा को धर्म के रास्ते पर ले जाए, ना कि अपनी काम वासनाओं को पूरा करना है ना। तो अभी शांतनु भी चले जाते हैं, तो अंबिका, अंबालिका और देवव्रत और सत्यवती ये लोग बचते हैं। ये सब हस्तिनापुर को देख रहे थे। तो सत्यवती बोलती हैं कि अभी क्या किया जाए, अभी कोई वंशज नहीं है आगे, है ना, तो कौन देखेगा हस्तिनापुर, कौन देखेगा, राजा कोई है नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम देखेंगे कोई इंस्टीट्यूशन है या पूरा देश है और प्रधानमंत्री नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या होगा, पूरा क्योस हो जाएगा, पूरा तितर बितर हो जाएगा, है ना। तो सत्यवती बोलती हैं कि ये जो तुमने देवव्रत को बोलती हैं कि ये जो आपने वचन दिया था, मेरे पिता को दिया था, तो मैं वचन को वापस लेती हूँ, आप विवाह कीजिए। तो देवव्रत बोलते हैं कि वो तो मैंने वचन लिया है, वचन दिया है मैंने, वो तो संभव ही नहीं है ना। तो फिर सत्यवती बताती हैं कि देव रे न सुतोत्पत्ति, है ना, कि अगर ऐसी इमरजेंसी है और इन केस अगर वंशज नहीं है, तो जो ब्रदर इन लॉ है, देवर है, उनके द्वारा संतान उत्पत्ति संभव है ना। तो ऐसे बताया गया है कि अश्वमेधम गवावलंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जित। ये 5 जो है कलयुग में क्या है, कलयुग में पालन नहीं किए जाते हैं, है ना। तो अश्वमेध, जो अश्वमेध यज्ञ करना, क्योंकि उसमें कभी कभी घोड़े का सेक्रीफाइस भी होता है ना, गवावलंबन या सेक्रीफाइस में गाय को काटना, है ना। और संन्यास लेना, तो ये आचार्य बताते हैं कि ये जो कर्म संन्यास है वो मायावादी संन्यास, वैष्णव संन्यास के मना नहीं किया है। और पल पैतृकम, जो पितरों को जब पिंडदान करते हैं तो उस समय मांस जो है ऑफर किया जाता है। और देवरेन सुतोत्पत्ति, और देवर के द्वारा संतान की उत्पत्ति। हाँ, तो वो 5 चीज़ें कलयुग में उनका वर्जन है। क्यों? क्योंकि इतनी प्योरिटी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो प्योरिटी नहीं, करने वाले में प्योरिटी नहीं, कराने वाले में प्योरिटी नहीं है। या गाय का सेक्रीफाइस करेंगे तो ब्राह्मणों में प्योरिटी नहीं है। और जो संन्यास ले रहे हैं तो अधिकतर तो कर्म संन्यास लेंगे या ढोंगी होंगे। और देवरेन सुतोत्पत्ति, इस भावना से कि वंश आगे बढ़ाना है और एक धार्मिक क्रिया है, तो वो मानसिकता ना होने की वजह से तो ये 5 चीज़ें कलयुग में क्या है, विवर्जित हैं। तो सत्यवती बोलती हैं कि ठीक है, आप विवाह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन देवरेन सुतोत्पत्ति ये संभव है कि इस तरह से वंश आगे बढ़ेगा। तो देवव्रत बोलते हैं कि मैंने केवल इतनी प्रतिज्ञा नहीं ली है कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मैंने यही प्रतिज्ञा ली है कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। तो इस तरह से मैं ये पालन नहीं कर सकता। तो अब भीष्म पितामह क्या है, महाजन है, तो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने व्रत लिया है। तो ऐसा नहीं कि कोई अवसर है और इस तरह से कुछ इमरजेंसी है तो अपने व्रत को तोड़ दे, है ना। जनरली एक बद्ध जीव में ये मानसिकता होती है कि कुछ हम कहते हैं, कुछ हम बात रखते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये हो गया था, ऐसा हो गया था, वो हो गया था। तो यहाँ पर जो देवव्रत हैं उनको वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि इतनी बड़ी अभी इमरजेंसी है और मैं अपने व्रत को अभी पालन नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि वो भीष्म मतलब व्रत ले लिया तो ले लिया, है ना, उसको फिर पालन करेंगे। तो सत्यवती अभी बोलती हैं कि ठीक है, अभी किनको बुलाते हैं, व्यासदेव को बुलाते हैं। तो ये जो अभी तात्पर्य में आज हम पढ़ रहे हैं उसी में आता है कि व्यासदेव को बुलाते हैं। तो व्यासदेव एक तरह से आपके भाई हैं, मतलब देवव्रत जो हैं भीष्म हैं और व्यासदेव जो भाई हैं। तो ये जो घटना है किसी को बताया नहीं था सत्यवती ने कि व्यासदेव का कैसे जन्म हुआ। तो व्यासदेव जी के बारे में, कि जन्म के बारे में जो है उसके बारे में भी कई लोग जो हैं जो वैदिक संस्कृति पर प्रहार करते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि जो व्यासदेव का जो जन्म है वो भी क्या है, अनुचित है,
तो उसके बारे में सत्यवती बताती हैं कि उनके जो पिता हैं, सत्यवती के पिता हैं, उनके पिता ने सत्यवती को बताया था कि आपको अगर अच्छा पति चाहिए है तो साधुओं की और जो तीर्थयात्री हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको नाव पार कराइए, है ना। जो भी आते हैं साधुओं को नाव पार कराइए और जो तीर्थयात्री हैं उनको नाव पार कराइए। तो इस तरह से सेवा करने से आपको अच्छे पति प्राप्त होंगे। तो इस तरह से सत्यवती क्या करती हैं कि नाव खेती है ना, एक तट से दूसरे तट पर ऐसे नाव खेती। तो एक बार क्या होता है कि पराशर मुनि आते हैं वहाँ पर, उस नाव में पराशर मुनि बैठते हैं और पराशर मुनि और सत्यवती ले जाती हैं। तो कई लोग जो बोलते हैं, जो शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नहीं पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि जब सत्यवती नाव खेती हैं तो उनको देखते हुए पराशर मुनि उनके अंदर लस्ट आ जाती, काम आ जाती, और उस काम को पूरी करने के लिए पराशर मुनि और सत्यवती संग करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पराशर मुनि स्वयं महान भक्त हैं और इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना कि वैदिक संस्कृति में जो मुनि होते थे या ऋषि होते थे वो इस तरह से अवैध इच्छाओं को पूरा करते थे, तो ये गलत है। क्योंकि हम सही तरह से शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह से भूल धारणा आ जाती है। तो पराशर मुनि उस समय देखते हैं कि समय क्या है, बहुत ऑस्पिशियस है, जो नक्षत्र हैं आकाश में बहुत ही शुभ वेला आ रही है और इस समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होना चाहते हैं, है ना। तो अभी कोई अगर शास्त्र को नहीं जानता है तो सोचेगा ये ऑस्पिशियस टाइम क्या है, टाइम ऑस्पिशियस क्या है, सारे टाइम है, दिन रात सुबह शाम, क्या ऑस्पिशियस क्या होता है ना। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे खेती करते हैं तो खेती करते समय टाइम का ध्यान रखते हैं, मौसम का ध्यान रखते हैं। तो खेती करना केवल ये नहीं है कि केवल जो भूमि है उसमें बीज डालना है, केवल वो खेती करना नहीं है, मौसम कैसा है ना, और ऋतु कौन सी है, कौन सा बीज किस समय डालना है, तो उस सब का ध्यान रखते हुए खेती की जाती है। केवल भूमि में बीज डालना वो प्रक्रिया नहीं है, वो केवल वो तो खेती का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन समय क्या है तो वो सब देखते हुए बीज किसान डालता है। तो उसी तरह से पराशर मुनि उस समय देखते हैं कि बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, नक्षत्रों का पूरा ऐसा आकाश में है, तो इस समय भगवान प्रकट होना चाहते हैं अपने साहित्य अवतार के रूप में, व्यासदेव के रूप में। तो पराशर मुनि बोलते हैं सत्यवती से कि आप भगवान को प्रकट करने में इस तरह से सहयोगी बन सकती, इंस्ट्रूमेंट बन सकती है। तो सत्यवती घबराती हैं कि ये तो संभव नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो पराशर मुनि समझाते हैं और पराशर मुनि बोलते हैं कि ऐसे आप मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी जो चेस्टिटी है वो बनी रहेगी। और इस तरह से पराशर मुनि क्या करते हैं कि वहाँ पर एक कोहरा उत्पन्न करते हैं और एक द्वीप बनाते हैं, एक छोटा सा द्वीप बनाते हैं, और उस द्वीप पर मतलब नदी के बीच में द्वीप होता है और वहाँ पर पराशर मुनि और सत्यवती संग करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो व्यासदेव हैं वो छोटे से बालक के रूप में पैदा हुए, छोटे से बालक थे और तुरंत उनका साइज बढ़ा और वहाँ से चले गए, है ना। तो पराशर मुनि बताते हैं क्योंकि आपने इतनी बड़ी सेवा की है कि भगवान के साहित्य अवतार यहाँ पर आए, तो उसके लिए क्योंकि आप जो मत्स्य राजा उनकी पुत्री हैं, तो आपके शरीर से वो जो मछलियों की दुर्गंध आती है तो उसकी जगह क्या होगा, आपकी जो शरीर से फ्रेग्रेंस आएगी, सुगंध आएगी, है ना। और उसी सुगंध से फिर शांतनु आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से व्यासदेव जी का जन्म होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पराशर मुनि और सत्यवती का संग हुआ वो ऐसे नहीं है कि कोई अपना काम वासना पूरा करना चाहता है, वो मुनि है और वो सब समय को देखते हुए वो सब आयोजन हुआ। तो ये घटना जो है सत्यवती बताती हैं कि व्यासदेव जो हैं उनको बुलाते हैं और उनके द्वारा वंश आगे बढ़ेगा, है ना। तो व्यासदेव जी आते हैं और व्यासदेव जी ने उस समय कहा था कि जब भी उनकी माता हुई सत्यवती कि जब भी आपको आवश्यकता हो, कुछ ज़रूरत हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो व्यासदेव जी आते हैं तो सत्यवती बोलती है कि अभी बहुत बड़ी आकस्मिक घटना हो गई है कि कोई राजा नहीं है, तो सब जगह अराजकता फैली हुई है ना, कोई रूल करने वाला नहीं है,
तो अभी इमरजेंसी है, तो आपको जो मेरे जो दूसरे पुत्र थे उनके, तो उनकी जो पत्नी है अंबिका अम्बालिका, तो उनके साथ आपको पुत्र उत्पन्न करना होगा। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि ठीक है, आपने आज्ञा दी है तो मैं करूँगा, लेकिन मैं क्या बहुत समय से तपस्या कर रहा था, तो शरीर क्या हो गया, पूरा वैसा हो गया, दुर्बल हो गया है, और देखने में क्या हो गया है, बहुत ऐसा थोड़ा डरावना जैसा हो गया, बाल पूरे बड़े हुए हैं और थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं है। तो मैं कुछ समय के बाद आता हूँ और उसके बाद फिर आपकी आज्ञा पूरा करूँगा। तो सत्यवती बोलते हैं कि नहीं, ये अभी बहुत इमरजेंसी है और आप कुछ समय के बाद नहीं, अभी ही वंशज चाहिए है, कुरु वंश को। तो व्यासदेव जी बोलते हैं ठीक है, तो अगर आप बोल रही हैं तो ठीक है। तो व्यासदेव जी तो उस समय क्योंकि मुनि हैं तो तपस्वी हैं, तो तपस्वी हैं तो उनका जो बाहरी सुंदरता है वो इतनी नहीं होगी, है ना, मुनि है, शरीर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से उनकी सुंदरता नहीं होगी। तो सत्यवती बोलती हैं अंबिका को कि मतलब संतान उत्पत्ति करने के लिए आपकी जो ब्रदर इन लॉ हैं वो देवर वो आएंगे, तो आप तैयार रहिएगा, है ना। तो वो अंबिका है वो सोचती भीष्म आएंगे, तो उनको ये था कि भीष्म आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था व्यासदेव आने वाले। तो व्यासदेव जी जब ऐसे ही आते हैं अंदर और व्यासदेव जी को देखती हैं तो इतनी डर जाती कि ये कौन आ गए, और इतनी डरती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती है ना। और जब आंखें बंद कर लेती हैं डर से, तो उस समय जो अंबिका है उनका गर्भ धारण होता है। तो बाद में सत्यवती को पता चलता है कि उन्होंने जब गर्भ धारण हुआ तो अपनी आंखें बंद कर ली थी डर की वजह से, है ना। तो सत्यवती बहुत दुखी होती हैं कि अभी पुत्र होगा लेकिन वो तो अंधा होगा क्योंकि आंखें बंद कर ली हैं, है ना। तो ऐसा अंधा पुत्र तो राजा बन ही नहीं सकता है, तो वो कैसे राजा बनेगा। तो बहुत सत्यवती और समस्या में कि अब क्या किया जाए। तो फिर उनकी दूसरी पत्नी होती है अम्बालिका, पहले अंबिका फिर अम्बालिका, तो उनके पास व्यासदेव जी जाते हैं। तो अभी अम्बालिका है, उनको थोड़ा सा हिंट हो गया था कि भीष्म नहीं है, व्यासदेव जी हैं, जो दिखने में थोड़े से ऐसे डरावने प्रतीत होते हैं, तो पहले से वो तैयार थी। तो फिर व्यासदेव जी आते हैं और अम्बालिका के पास पहुंचते हैं। तो अम्बालिका के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उनका जो चेहरा है एकदम पीला हो जाता है, एकदम डरती हैं और एकदम फीका और पीला हो जाता है, आंखें बंद नहीं करती हैं। और उस समय गर्भ धारण होता है, तो सत्यवती के पास फिर समाचार पहुंचता है कि ऐसा है कि वो डर गई थी और पूरा शरीर कैसा हो गया था, एकदम पीला हो गया था, फीका पड़ गया था। तो फिर वो ऐसे दुखी होती हैं कि पुत्र होगा, अच्छा होगा, लेकिन कमज़ोर होगा, है ना। तो पीला, तो इसीलिए आगे चल के उनका नाम पांडु होता है। तो अभी क्या किया जाए, एक पुत्र है जो अंधे हैं और दूसरे पुत्र हैं जो थोड़े कमज़ोर हैं। तो अभी फिर व्यासदेव जी को बोलते हैं कि आप तीसरी बार फिर जाइए, है ना। तो जो अम्बालिका थी, तो वो तो बहुत डरी थी, तो वो क्या करती है, जो उनकी जो सेविका थी शूद्रानी, उनको आगे कर देती है ना। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे विदुर जो है, तो जो वो उनको आगे कर देते। तो उनको पता था कि व्यासदेव जी मुनि हैं और अपन वो धार्मिक नियमों के अनुसार अपने आप को तैयार करके और भगवान से प्रार्थना करके सही कॉन्शियसनेस में, एकदम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में जाती हैं। और जो क्योंकि वो पूरी तरह से धार्मिक नियमों का पालन करते हुए और सही चेतना में व्यासदेव जी के पास में जाती हैं, तो जो पुत्र होते हैं व्यासदेव जी के समान, जो मतलब जो क्वालिटीज़ हैं व्यासदेव जी की, कि वो साहित्य अवतार हैं, उसी तरह से जो विदुर हैं, जो शास्त्रों में और चरित्र में और धार्मिकता में और रूल कैसे करना है उसमें पूरी तरह से वो निपुण थे। तो इस तरह से व्यासदेव जी ने के द्वारा विदुर का जन्म होता है। और हम देखते हैं कि पूरी महाभारत में बार बार व्यासदेव जी आते हैं बीच बीच में, क्योंकि वो एक कनेक्शन है। बार बार कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या धृतराष्ट्र को कुछ समझाना है तो बार बार व्यासदेव जी वहाँ पर आते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र हैं वो उनको एक मतलब सेज की तरह देखते हैं कि ऋषि हैं,
और व्यासदेव जी उनको एक राजा की तरह देखते हैं, पुत्र और पिता की तरह नहीं देखते हैं, क्योंकि जो नियम है कि जिस जो माता है वो जिस कुल में आ रही है वो कुल गिना जाएगा, है ना। वो व्यासदेव जी के पुत्र नहीं कहलाएंगे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, वो पुत्र कहलाएंगे इसी लीनेज के। तो ये जो संघ है व्यासदेव जी का और अंबिका अम्बालिका का, इसको भी कई लोग बोलते हैं कि ये कैसा है, शास्त्रों में क्या बताया गया है। तो ये भी हम देखते हैं कि पूरा एक धार्मिक विधि है और व्यासदेव जी इतने बड़े मुनि हैं और प्रॉपर कॉन्शियसनेस में वो कर रहे हैं। और बाद में सत्यवती उनको तीसरी बार जब ऐसा होता है, सत्यवती को पता चलता है कि जो शूद्राणी उनको आगे कर दिया था, तो वो बोलते हैं कि आप चौथी बार जाइए, तो व्यासदेव जी उसमें मना कर देते हैं, है ना। व्यासदेव जी करते हैं कि नहीं, मैं अभी तीसरी बार से अधिक नहीं जाऊँगा। तो हम देखते हैं कि अगर व्यासदेव जी में एन्जॉयमेंट की कोई टेंडेंसी है या मुनियों में एन्जॉयमेंट की टेंडेंसी है और उनकी माँ ऐसा बोल रही है, तो व्यासदेव जी दोबारा जा सकते थे। लेकिन जो धर्म के अंदर आता है वो व्यासदेव जी ने पालन किया फिर, और व्यासदेव जी ने उससे मना कर दिया कि मुझे जो कंजर्व करके रखना है अपनी एनर्जी को, तो व्यासदेव जी वहाँ मना कर देते हैं और व्यासदेव जी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ भोग चल रहा है, लोग मतलब देखते नहीं हैं और टीवी सीरियल देखते हैं, और टीवी सीरियल में जिस तरह से बताया जाता है तो लगता है कि वो काम बस, चाहे वो व्यासदेव जी का जन्म है या धृतराष्ट्र, पांडु या विदुर का जन्म है, वो इस तरह से हुआ। तो ये गलत है। और ऐसे हमें क्योंकि एक बार ऐसा आया था, किसी का वीडियो आया था और उसने पूरा ऐसे पूरा शास्त्रों को लेकर अपशब्द बोल रहे हैं, गलत शब्द बोलते जा रहे हैं, है ना। और कई लोगों ने कमेंट में लिखा था उसमें कि हाँ देखो ये सही बताया है, महाभारत ऐसे लोगों के लिए है, महाभारत में ये दिखाया है, रामायण में ऐसा है ना। तो अगर हम सही तरह से समझेंगे तो समझ पाएंगे कि धार्मिक विधि है। फिर प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जो विदुर हैं बहुत बुद्धिमान थे और व्यासदेव जी से कम नहीं थे। तो कुछ हम देखेंगे कि कैसे जो विदुर, और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, और इसी तीसरे स्कंद में एक जगह आता है कि भगवान जब अपने धाम वापस जाते हैं तो किनका स्मरण करते हुए जाते हैं? विदुर जी का, है ना। भगवान बोलते हैं अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्ता कलेवर, कि जो अंत समय मुझे स्मरण करता है तो मेरे धाम वापस आता है। लेकिन भगवान किसका स्मरण कर रहे हैं? विदुर। तो विदुर कितने महान भक्त हैं, इसलिए उनको महात्मा विदुर बोलते हैं। और तो विदुर जो थे भगवान के महान भक्त हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे जैसे एक स्पष्ट और प्रचारक होता है कि स्पष्ट या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और किस तरह से आसक्ति है सामने वाले की, उस आसक्ति को काटना और प्रॉपर फिलॉसफी प्रेजेंट करना। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जो विदुर हैं कैसे धृतराष्ट्र को बाद में समझाते हैं विदुर के कहने से। और धृतराष्ट्र को तो पूरा, और प्रभुपाद वहाँ लिखते हैं कि अभी पहले एक धृतराष्ट्र था, अभी बहुत सारे धृतराष्ट्र हैं, है ना, जो पूरा राष्ट्र को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ऐसे हमें विदुर जैसे बहुत सारे प्रचारक चाहिए जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। जैसे व्यासदेव हैं तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, तो उसमें शुद्ध भक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से उजागर किया। तो उसी तरह से जो विदुर हैं, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके भक्तों के प्रति जो अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस होना चाहिए, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, वो विदुर जी उसको स्थापित कर रहे हैं। और विदुर जी ने कभी भी बोलने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो सत्य है तो सत्य है, वो चाहे किसी भी समय हो। कोई डर की वजह से उनका अपमान भी हुआ, उनको निकाल भी दिया गया, अपशब्द भी बोले गए, मारने का भी प्रयास किया, कई बार ऐसे प्रयास किया, लेकिन विदुर जी सत्य बोलने से कभी भी थोड़े भी हिले नहीं। तो इस तरह से बताते हैं कि कैसे एक प्रचारक है उसको किसी भी तरह से जो सिद्धांत है उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, कि किसी को बुरा लग रहा है या आसक्ति कट रही है, तो इस तरह से उसको कंसीडर किए बिना सत्य की स्थापना करने के लिए बात को रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को क्या लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा। तो फिर हम जो विदुर हैं या जो महाजन है, महाजनों ये गता सपंथा, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट श्लोक में भी हमने देखा था विदुर के प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जहाँ पर भगवान का सम्मान नहीं होता है वो तो घर रहने लायक नहीं है। तो जब विदुर देखते हैं कि कृष्ण है जो शांति दूत बन के आए हैं, उनका सम्मान नहीं हुआ है, तो विदुर चले जाते हैं। तो वो
घर क्या है, एक कब्रिस्तान की तरह, जहाँ पर भगवान का या भगवान के भक्तों का अपराध हो रहा है या सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो वो घर नहीं है, शमशान है। तो विदुर अपने बताते हैं ऐसा। और बहुत जगह पर, कई जगह विदुर क्या है, पांडवों का बहुत, एक्चुअली जो पांडव थे पूरी तरह से भगवान कृष्ण की शरण में थे, है ना। और कृष्ण के बाद वो जो उनसे सलाह लेते थे, विदुर जी से लेते थे, है ना। कभी भी कोई समस्या आया है, क्योंकि क्या है कि जब पांडवों का जन्म हुआ उसके पश्चात पांडु की मृत्यु हो गई, तो पांडवों के एक तरह से पिता नहीं थे। तो जब वो कुंती महारानी पांडवों को लेके आती हैं हस्तिनापुर, तो उस समय भीष्म पितामह और विदुर वो पांडवों का ध्यान रखते हैं। तो एक तरह से पांडवों के बीच में और विदुर के बीच में बहुत बहुत स्नेह था, है ना। और हम देखते हैं कि विदुर जो हैं वो क्या है वैसे, मतलब उनका पूर्व जीवन क्या है, विदुर का यमराज है, यमराज है। और उनको एक मांडव मुनि का श्राप मिला था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उनको विदुर बनना। और जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो कौन है, धर्मराज के पुत्र हैं। तो इसीलिए विदुर हैं और युधिष्ठिर महाराज हैं, उनमें आपस में बहुत जना जो धर्म के ऊपर चर्चा होना है और कैसे रूल होना है, ये मतलब एक स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति जो विदुर हैं और युधिष्ठिर महाराज हैं उनके बीच में एक स्नेह था। और कैसे धर्म के अनुसार राज्य चलना है वो उसके बारे में चर्चा होती थी। और पांडवों का भी जो गुण था, क्योंकि उनका जो बचपन बीता था, मतलब जो बड़े हुए थे ऋषियों के बीच में हुए थे, तो उनमें कोई कपट है, कुछ द्वेष है या क्रोध है, काम है, ऐसा कुछ गुण था ही नहीं। और जो दुर्योधन था वो पूरी तरह से कपट और सब सारे जो अवगुण थे उसका पर्सोनिफाइड था। तो इस तरह से भी जो विदुर हैं वो पांडवों के प्रति ज़्यादा इंक्लाइन थे। और हम इसमें एक दो कुछ घटना देखते हैं कि कैसे विदुर ने स्पष्ट रूप से बताया और कैसे पांडवों की मदद किया। तो जब जो दुर्योधन है इस तरह से प्लानिंग करता है कि लाक्षागृह बनाएंगे, और लाक्षागृह में एक वारणाव्रत जगह थी, तो वहाँ पर एक महोत्सव होने वाला था। तो लाक्षागृह में भेजेंगे पांडवों को, कुंती उनकी माँ है वो भी जाएंगी और लाक्षागृह में आग लगा देंगे और वहाँ पर पांडव मर जाएंगे और फिर दुर्योधन वो राजा बन जाएगा। तो ऐसी पूरी प्लानिंग थी। तो जो विदुर हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके जो जासूस हैं, गुप्तचर हैं, सब जगह घूम रहे हैं, है ना। तो विदुर को पता चल जाता है कि ये लाक्षागृह बना है और लाक्षागृह में ये योजना है कि पांडव हैं, कुंती महारानी वो जाएंगी और उनको वहाँ पे जला दिया जाएगा, है ना। तो विदुर जो हैं जब पांडव वहाँ से जाते हैं तो एक इस तरह से पांडवों को बताते हैं, एक लोकल भाषा में, राजसी भाषा में नहीं है, लोकल भाषा में बताते हैं पांडवों को, जिससे कोई समझ नहीं पाए, क्योंकि आसपास भी लोग खड़े थे। क्योंकि विदुर बुद्धिमान है और विदुर जो बताते हैं केवल युधिष्ठिर महाराज ही समझते हैं, बाकी जो पांडव हैं या कुंती महारानी एक तरह से नहीं समझ पाती, क्योंकि दोनों धर्म के प्रतीक हैं। तो विदुर बोलते हैं कि जो ये जानता है कि हथियार के अलावा भी किसी से मारा जा सकता है, वो हमेशा सुरक्षित होता है। किसी व्यक्ति को हथियारों से अलावा भी किसी दूसरी चीज़ से मारा जा सकता है, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। फिर विदुर बताते हैं कि वन में जब आग लगती है तो केवल जो बिल बना के सांप निकलता है वो सुरक्षित रहता है, और जिसको अपने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण है और विवेक के साथ डिसीजन लेता है, तो उसको अल्टीमेटली समृद्धि मिलती है। तो इस तरह से 3 चीज़ें विदुर बताते हैं, है ना, कि हथियार के अलावा भी किसी चीज़ से जान का खतरा होता है, क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय मतलब अभी हथियार से होगा और किससे होगा। और वन में जब आग लगती है तो कौन निकल पाता है, जो बिल बनाकर जो सांप है वो निकल पाता है। और तीसरा जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए विवेक के साथ डिसीजन लेता है, उसको अंततः समृद्धि प्राप्त होती है। तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि ये हमको जहाँ पर ले जा रहे हैं लाक्षागृह में, उसमें दुर्योधन क्या है, आग लगाएगा। तो विदुर की बात जैसे वो समझते हैं, कुंती महारानी भी नहीं समझ पाते कि क्या ऐसे
रहस्यमयी, एनिग्मेटिक, ऐसे रहस्यमय क्या बात है कि ऐसे विदुर बता रहे हैं। और विदुर जो बोलते थे कि हर चीज़ नाप तोल के, ऐसा नहीं, जैसे कोई भी बात बोलना है तो एकदम नाप तोल के ही वो बात को रखेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ जाते हैं और जो विदुर हैं उनका जासूस वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है, और वो भी ये 3 सेंटेंस बोलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि ये विदुर है, उनका जासूस है, और फिर वो सुरंग बनाना चालू करते हैं, लाक्षा ग्रह के अंदर सुरंग बनाते हैं। और जिस दिन आग लगने वाली थी, जिस दिन मतलब वो जो दुर्योधन का जो एक व्यक्ति था पुरोचन, वो जो आग लगाने वाला था, उसके एक दिन पहले ही वो आग लगा देते हैं पांडव और फिर अंदर से निकल जाते हैं। तो इस तरह से और पांडव वहाँ से निकलते हैं और एक नदी के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर भी विदुर के क्या होते हैं, जासूस मिल जाते हैं। और फिर विदुर उनको नाव में, उनके जासूस नाव में बैठाते हैं, उनको नाव पार करा देते हैं। तो इस तरह से जो विदुर हैं वो पांडवों की रक्षा कर रहे थे। और हम जब देखते हैं, और आगे भी आता है कि जब द्रुत कीड़ा होती है तो उस समय भी जब युधिष्ठिर महाराज अलग अलग चीज़ों को ऐसे दाव पे लगाते हैं, तो उस समय भी युधिष्ठिर महाराज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि बड़े जो बैठे थे वो कुछ बोल नहीं रहे थे, इसीलिए वो आगे खेलते जा रहे थे। तो विदुर ही जो है एकमात्र विरोध करते हैं और दुर्योधन को बहुत डांटते हैं कि ये दुर्योधन जो है इसको आपको, विदुर बोलते भी हैं कि जन्म के साथ इसको मार देना चाहिए था, क्योंकि सारे कुल का नाश करेगा। और दुर्योधन भी बहुत बुरा बोलता है कि शूद्र का पुत्र है और कोई बुद्धि नहीं है, इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इसको निकाल देना चाहिए राज्य से। तो विदुर का अपमान होता है, लेकिन क्योंकि विदुर जो है धृतराष्ट्र के वेल विशर हैं, तो विदुर छोड़ के नहीं जाते हैं। और इस मतलब वही एक उस समय व्यक्ति थे जब द्रुत कीड़ा और वस्त्रहरण होता है, तो विदुर ही सब उठते हैं और बताते हैं, और बहुत ही क्रोध के साथ, बहुत ही फोर्सफुली धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहता है ना। तो इस तरह से मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की बोलने के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करना, वो जो गुण है जो व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्रकट किया, वो विदुर इस तरह से वहाँ बताते हैं। और एक अंतिम क्वालिटी ये है जो विदुर हैं, वो तो धृतराष्ट्र का जो है भला चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र एक तरह से असुर की कैटेगरी में है, लेकिन वो दुर्योधन के द्वारा उकसाया जाता है, बार बार उकसाया जाता है। धृतराष्ट्र ऐसा व्यक्ति है, जैसे आजकल भी अधिकतर, कि सुनने में अच्छा लगता है और समझते भी हैं कि बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन इतने अटैच्ड हैं घर वालों से कि वो कर नहीं पाते हैं, है ना। तो जो विदुर को बार बार बुलाते हैं, और जो विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में बातचीत चल रही है, वही विदुर नीति है कि युद्ध को रोकने के लिए। तो धृतराष्ट्र बार बार बुलाते हैं, सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन फिर दुर्योधन आ जाता है और उसको छोड़। तो ऐसे ही लोग हैं। हाँ, प्रवचन है या सास पढ़ेंगे तो अच्छा है, सही है, करना चाहिए, लेकिन आसक्ति इतनी है संसार से, घर वालों से, कि उसको वो पालन नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, है ना। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रति एक उनको निकालना है, धृतराष्ट्र को निकालना है, लेकिन धृतराष्ट्र क्या है, दुर्योधन से आसक्त है। तो ऐसे महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक होता है अफेक्शन, एक होता है अटैचमेंट। अफेक्शन और अटैचमेंट। तो अफेक्शन है जो स्नेह है, उसमें हम समझते हैं कि सामने वाले का हित किस में है। तो विदुर का धृतराष्ट्र के प्रति अफेक्शन है कि इसका हित इसमें है, तो मुझे कड़वे भी बोलना पड़े, सत्य भी बोलना पड़े, लेकिन हित के लिए। लेकिन धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति अटैचमेंट है। तो जब अटैचमेंट होता है तो हम सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, ये सामने वाला अपनी अज्ञानता में रहे, जैसा वो करना चाहता है करता रहे। तो अटैचमेंट से क्या होता है, सामने वाले का भी नुकसान होता है और खुद का भी नुकसान होता है। दुर्योधन का भी नुकसान हुआ और धृतराष्ट्र का भी नुकसान हुआ। लेकिन अफेक्शन में क्या होता है कि विदुर जो है प्रयास करते रहे करते गए, और अंततः क्या हुआ, धृतराष्ट्र को निकाल दिया वहाँ से, है ना। तो इस तरह से विदुर जो है अपनी अन्य अलग अलग शिक्षाओं के द्वारा हमको बताते हैं। तो यहाँ हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण।